हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सॉल्व करेंगे डेवलपमेंट ऑफ सरफेसेस की प्रॉब्लम। इसमें प्रिज्म और सिलेंडर हम देखेंगे। इससे पहले मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था क्या क्या इसके बेसिक्स है, क्या आपको सीखना हो, तब आप प्रिज्म, पिरामिड, सिलेंडर या कोन को सॉल्व कर पाओगे। तो आज हम देखेंगे प्रिज्म और सिलेंडर। देखते हैं कैसे। ये मैंने आपको पिछली क्लास में एक्सप्लेन किया था, थोड़ा सा मैं रिपीट कर रहा हूँ। सिलेंडर है, उसका आपको डेवलपमेंट करना होता तो क्या करना होता है, 2πr यहाँ पे लेंथ लेनी होती है या पाई डी लेंथ, डी यहाँ पे डायमीटर होगी बेस की और हाइट जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग। सिमिलर प्रिज्म के लिए क्या होगा, हाइट जो है एक्सिस की वही हाइट होगी और लेंथ यहाँ पे हो जाएगी जो एक साइड की लेंथ है उसका इंटू कर देंगे नंबर ऑफ साइड से। इसको थोड़ा सा डिटेल में बताने का मैंने ट्राई किया। जैसे यहाँ पे एक सिलेंडर है पहले डायग्राम में, सेकंड में क्या किया, इसे कट किया। कट करने के बाद एक टॉप और एक बेस है और यहाँ से जब आप ओपन करोगे सिलेंडर को तो एक ही ऐसे रेक्टेंगल दिखाई देगा 2πr के इक्वल, और हाइट जो है वो हाइट होगी। ये टॉप हो गया, ये बेस हो गया। और यहाँ पे हम जब डेवलपमेंट करते हैं आपके टॉपिक के अकॉर्डिंग, सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो डेवलपमेंट करते हैं लैटरल सरफेस का। मतलब बेस और टॉप को छोड़ के जो सरफेस है उसका डेवलपमेंट करते हैं। तो हम यहाँ पे डेवलपमेंट कर रहे हैं इसकी लैटरल सरफेस का। तो ये हमने डेवलपमेंट किया, बेस और टॉप की यहाँ पे जरूरत नहीं है। सिमिलर प्रिज्म के लिए आप देखोगे तो प्रिज्म हमने यहाँ पे लिया बेस, और ये सेकंड डायग्राम में ओपन किया, बेस और टॉप ये है, और ओपन होने के बाद ये एक रेक्टेंगल दिखाई देगा और बीच में जितनी भी साइड है इसकी वर्टिकल वो ये बीच में दिखाई देगी लाइन। और ये इसका टॉप हो गया और ये इसका बेस हो गया। और बेस और टॉप को हम हटा देंगे, उसका हम डेवलपमेंट यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। ये हमने किया। ये पेंटागोनल प्रिज्म है। ऐसे स्क्वायर प्रिज्म के लिए बेस और टॉप ये साथ में, बाकी रेक्टेंगल। इसमें 4 ब्लॉक बन गए। और यहाँ पे देखोगे हेक्सागोनल प्रिज्म के लिए यहाँ पे 6 ब्लॉक बने, टॉप और बेस। स्क्वायर के लिए यहाँ पे 6 होते हैं, स्क्वायर में 6 फेस होते हैं, एक टॉप हो जाएगा, एक बेस हो जाएगा, रिमेनिंग 4 कम किया, डेवलपमेंट कर देंगे। तो बेस और टॉप को डेवलपमेंट में शो करने की जरूरत नहीं है। और एक्चुअल में जब आप कट करते हो तो जैसे ये दिखाई दे रहा कट होने के बाद, ऐसे आपको एक्चुअल डायग्राम दिखाई देता है। एक्चुअल में सिलेंडर आपको दिखाई देगा। जैसे ये सिलेंडर है तो प्रोफाइल यहाँ पे कर्व बनेगी। पहली प्रॉब्लम देखते हैं प्रिज्म की। प्रिज्म में हमने लिया पेंटागोनल प्रिज्म। पेंटागोनल प्रिज्म में बेस में कितनी साइड होगी, 5। ये बेस हो गया इसका प्रिज्म का। और हाइट बेस यहाँ पे 30 mm है, हाइट 50 mm है एक्सिस की। और स्टैंडिंग ऑन एचपी। देखो, जब भी आप डेवलपमेंट में आते हो तो मैक्सिमम प्रॉब्लम आपको 99% जो भी प्रॉब्लम आएगी वो कहाँ गिवन होगी, बेस कहाँ रखा होगा, एचपी में। इवन आपने सॉलिड में भी देखा होगा कि जो सॉलिड है उसका बेस कहाँ रखा है, एचपी में। तो ये एचपी में इसका बेस रखा है। वन साइड ऑफ द बेस परपेंडिकुलर टू द वीपी। तो वर्टिकल प्लेन से बेस की एक साइड कैसे हो जाएगी, परपेंडिकुलर। तो मतलब आपको कॉर्नर या बेस से रखना होगा। यहाँ पे देखते कैसे। सबसे पहले आपने प्रिज्म को रख दिया एक साइड सी से डी, इसको वर्टिकल प्लेन से परपेंडिकुलर। अगर कुछ मुझे वर्टिकल प्लेन से परपेंडिकुलर साइड में यहाँ पे रखूंगा तो क्या हो जाएगा, ये साइड एक्स वाई लाइन से परपेंडिकुलर हो जाएगी। ये हमने बेस को रख दिया और कॉर्नर यहाँ पे, इसके अकॉर्डिंग इसका फ्रंट व्यू बनाया। अभी यहाँ पे डार्क जरूर आपको दिखाई दे रहा होगा, लेकिन डार्क पे डार्क लाइन से ड्रॉ नहीं करना है। देखो, डेवलपमेंट जो होता है सेक्शन से ही रिलेटेड होता है। मतलब इसमें भी पहले कटिंग होगी और कटिंग के बाद यहाँ पे डेवलपमेंट बनेगा। हो सकता है कि एग्जाम में दोनों कंबाइन आए, डेवलपमेंट और सेक्शन। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो लास्ट लाइन में, ड्रॉ फ्रंट व्यू, सेक्शनल टॉप व्यू, साइड व्यू, और इसके साथ क्या बोला है, टीएच डायग्राम भी, और साथ में डेवलपमेंट ऑफ सर्फेसिस रिमेनिंग सॉलिड। और जो सॉलिड बचा उसका डेवलपमेंट भी करना है। तो देखते हैं। ये तो आपने सॉलिड रख दिया, और कैसे, इट इज कट बाय ए सेक्शन प्लेन इंक्लाइंड एट 40 डिग्री टू द एचपी एंड थ्रू मिड पॉइंट ऑफ एक्सिस। आपको पता है कि अगर एक प्लेन से इंक्लाइंड होता है कटिंग प्लेन तो अगले प्लेन से क्या होगा, परपेंडिकुलर। यहाँ पे एचपी से इंक्लाइंड है 40 डिग्री, एचपी से इंक्लाइंड होगा तो वर्टिकल प्लेन से क्या होगा, वीपी से क्या होगा, परपेंडिकुलर। मतलब क्या कट होगा, वीटी। वीटी कहाँ आता है, फ्रंट व्यू में। और कैसे, एक्सिस के मिड पॉइंट से। क्या लिखा है, थ्रू मिड पॉइंट ऑफ एक्सिस। तो एक्सिस की जो हाइट है कितनी, 50, 50 का आधा 25, और यहाँ से पास हुआ आपका वीटी। और एंगल क्या है, 40 डिग्री एचपी से। मतलब इस पॉइंट से भी क्या एंगल ले सकते हो। और इसने अलग अलग पॉइंट पे यहाँ पे कट किया, ए बी सी डी जो भी पॉइंट है। इसके बाद आपको पता है सभी पॉइंट आप ले जाओगे बेस में तो क्या होगा, जैसे अलग है सभी साइड को कट किया, एक पॉइंट ने यहाँ पे कट किया, तो ये जो इसका टॉप, बेस और ये पॉइंट, तीनों पॉइंट एक ही प्लेस पे आएंगे। तो तीनों पॉइंट जो ए दिखाई दे रहा,
यहाँ पे आ गए सिमिलर बी के लिए, सी के लिए, डी के लिए, ई के लिए। तो ये कंप्लीट हैचिंग हो जाएगी इसके टॉप व्यू में। और इसके साइड व्यू के लिए आपको पता है 45 डिग्री पर एक लाइन आपने बनाया, या फिर एक परपेंडिकुलर प्लेन की हेल्प भी ले सकते हो और यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी। और एक्स वाई लाइन से हाइट क्या होगी, जो सिलेंडर की हाइट है वही हाइट यहाँ पे भी होगी। और जो कटिंग पॉइंट है सभी को आपने ट्रांसफर नेमिंग के अकॉर्डिंग पॉइंट आएगा ए से हॉरिजेंटल लाइन और ए से वर्टिकल लाइन, ये वर्टिकल लाइन आई है, ए डबल डैश यहाँ मिल गया। बी से हॉरिजेंटल लाइन और बी से यहाँ पे देखोगे वर्टिकल लाइन ये है, तो ये मिल गया पॉइंट, ये आपने इंटरसेक्शन पॉइंट देख लिया। सिमिलर देखो सी से यहाँ हॉरिजेंटल लाइन आई है, सी वाला पॉइंट ये है, यहाँ से यहाँ तक हॉरिजेंटल ले गए थे, यहाँ से वर्टिकल, तो ये पॉइंट मिल गया सी डबल डैश। सिमिलर डी के लिए, ई के लिए, और सभी को आपने ज्वाइन कर दिया और आपने हैचिंग कर दी फिर। और रिमेनिंग अपर पार्ट क्या होगा, ये वाला पार्ट क्या होगा, रिमूव हो जाएगा, तो ये लोअर पार्ट इसका डार्क होगा और इधर सिमिलर यहाँ पे लोअर पार्ट इसका डार्क होगा। ये हैचिंग हो गई, ये बन गया इसका साइड व्यू। सिमिलर टॉप व्यू की हैचिंग कर दी। अब इसके टीएच डायग्राम के लिए आपको पता ही है, तो डायरेक्टली इसी से पॉइंट ले सकते हो, या फिर आपने एक x1 y1 लाइन लिया, ये VT के पैरेलल, BT क्या है, ये वाला, ये लाइन, ये आपने पिछले टॉपिक में डिटेल में पढ़ा है। अब पॉइंट का मेजरमेंट भी आपको बताया था, XY लाइन से A का डिस्टेंस, वही डिस्टेंस लेकर A वाली लाइन पर पॉइंट लिया, XY लाइन से B की डिस्टेंस, वही डिस्टेंस लेकर B पॉइंट लिया, E का, C का, D का, और सबको ज्वाइन करके हैचिंग कर दी। ये बन गया इसका TH डायग्राम। अब एक्चुअल जो आपको बनाना है वो क्या बनाना है, इसका डेवलपमेंट। तो ये इतनी चीज़ें तो आपने पिछले टॉपिक्स में पढ़ी है। आपको पता है प्रिज्म है, प्रिज्म का आपको डेवलपमेंट करना है, तो लेंथ क्या होगी, नंबर ऑफ साइड इनटू लेंथ ऑफ वन साइड। वन साइड की जो लेंथ होगी बेस की, और नंबर ऑफ साइड जो होगी उसका इनटू होकर लेंथ आ जाएगी टोटल। और हाइट क्या होगी, जो एक्सिस की हाइट। तो देखो हाइट हमने लिया एक्सिस की हाइट के इक्वल 50, एक बेस की साइड की लेंथ है 30, तो 30 इंटू आपने 5 किया 150। अब पॉइंट ए को आपने ट्रांसफर किया, देन बी, सी, डी, ई सभी पॉइंट को। अब ए वाली लाइन पर पॉइंट ए ने कट किया है, बी वाली लाइन पर पॉइंट बी, देन सी पर सी, डी, ई, ए, और सभी पॉइंट को आपको क्या करना है, ज्वाइन करना है डार्क पेंसिल से। और क्या होता है, प्रिज्म में आपको साइड दिखाई देती है। प्रिज्म जब आप कट करोगे, कट करने के बाद ओपन करोगे, तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था एक बड़ा रेक्टेंगल बनेगा और बीच में वर्टिकल एजेस आपको दिखाई देगी। तो वही चीज़ यहाँ पे वर्टिकल एजेस दिखाई दे रही है। और ये कटिंग पॉइंट के ऊपर आपको एजेस नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि ये ऊपर वाला पार्ट क्या है, यहाँ पे रिमूव हो जाएगा। ये पार्ट रिमूव हो गया, इसलिए ऊपर पार्ट में डार्क लाइन नहीं बनी है और यहाँ पे डार्क लाइन बनी हुई। ये इसका डेवलपमेंट होगा प्रिज्म का। ये जो इतना पार्ट है ये तो आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा हुआ है पिछले टॉपिक में, लेकिन क्या यहाँ पे क्या देखना है, डेवलपमेंट। एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहले आपने लेंथ लिया, बेस की साइड की लेंथ इनटू नंबर ऑफ साइड। बेस की साइड की लेंथ 30 इंटू नंबर ऑफ साइड कितनी, 5, 30 इंटू 5 150 आपने लेंथ लिया, और एक्सिस की हाइट 50। ये आपने रेक्टेंगल बना दिया, ये वाला दिखाई दे रहा है जो। और 30 mm डिस्टेंस पर आपने 5 लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये 5 डिविजन्स आपने कर दिए। 5 यहाँ पे रेक्टेंगुलर ब्लॉक दिखाई दे रहा है आपको। अब सभी से आपने पॉइंट ट्रांसफर किया कटिंग पॉइंट को। पॉइंट ए का कटिंग पॉइंट आपने ट्रांसफर किया, ये आपका आया पॉइंट ए का कटिंग पॉइंट। ए वाली लाइन रिपीट हो रही क्योंकि जो वर्टिकल एज कट होगी, जैसे कि ये वर्टिकल एज ए वाली है, ये कट हुई, तो ये कट होने के बाद दो पार्ट हो जाएंगे। जब ये कट करके ओपन करोगे तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट पे दोनों पे क्या मिलेगी, ये वर्टिकल एज ए वाली। इसलिए ए यहाँ पे रिपीट हुआ है, हमेशा यही होगा, एक एज हमेशा रिपीट होगी जिससे कट हो रहा है वो। जैसे यहाँ से मैंने कट किया है और ओपन किया तो ये 2 बार आ गया, लेफ्ट हैंड साइड में भी, राइट हैंड साइड में भी। और ए 2 पॉइंट आ जाएगा, ए वाला पॉइंट भी, ए डबल डैश का एक पॉइंट यहाँ पे मिलेगा और एक यहाँ पे। अब बी के लिए सेकंड पॉइंट यहाँ पे आएगा, सी के लिए सी वाली लाइन पे आएगा, डी के लिए डी वाली लाइन पर, ई के लिए ई वाली लाइन पर, और ए के लिए अगेन। तो और सभी को आपने स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दिया और डार्क पेंसिल से ड्रॉ कर दिया। फिर आपने ये प्रिज्म में वर्टिकल एजेस दिखाई देती है, तो ये आपने कंप्लीट कर दिया। ये होगा डेवलपमेंट, बहुत ही सिंपल है। आपको
बस प्रैक्टिस करनी है। 4 सॉलिड मैं आपको बताऊंगा, प्रिज्म, पिरामिड, कोन, सिलेंडर, और सभी को आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। अगर ये आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर लेते तो बहुत इजीली आपसे एग्जाम में बन जाएगा, और इसकी प्रॉब्लम भी बनाना बहुत ईजी। आप देख रहे हो कंपेयर टू पिछले टॉपिक्स ये काफ़ी सिंपल है यहाँ पे ड्रॉ करना। अब देखते हैं अगली प्रॉब्लम सिलेंडर की। सिलेंडर के लिए जैसे आपने प्रिज्म में किया वैसे ही सिलेंडर में होता है। अब देखते हैं कैसे। डेवलपमेंट आपको करना है लेटरल सरफेस का और लोअर पोर्शन का, मतलब जो आप कट करेगा कटिंग प्लेन उससे लोअर पोर्शन मतलब एक्स वाई लाइन के बीच का जो पार्ट होगा और कटिंग पार्ट के वीटी का, उसका आपको डेवलपमेंट करना है, और रिमेनिंग यहाँ पे रिमूव कर देंगे। और साथ में क्या दिया, डायमीटर है गिवन और एक्सिस की हाइट। तो सबसे पहले डायमीटर के अकॉर्डिंग आपने बेस बनाया, हाइट के अकॉर्डिंग आपने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया। देन आपको गिवन है कि एक कटिंग प्लेन है 40 डिग्री इंक्लाइंड है और परपेंडिकुलर टू वीपी, जैसे पिछली प्रॉब्लम में कट किया था, और बाइसेक्टिंग द एक्सिस या एक्सिस का मिड पॉइंट। तो 60 का आधा 30 पर आपने एक इंक्लाइंड लाइन लिया वीटी, फिर आपने पॉइंट, देखो बेस के पॉइंट यहाँ पे हो गए, बेस और टॉप के पॉइंट, या डायरेक्टली यहाँ पे नेमिंग कर दिया इसने 1 से 12 तक। पहली साइड की नेमिंग 1 कर दी, सेकंड की 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 12 तक साइड की नेमिंग आ जाएगी। और ये कैसे कट हो रहा है, PQRST UV WX/Z और फिर उसके बाद A। जैसे यहाँ पे पॉइंट 1 आया तो 1 को किसने कट किया, P ने। 2, यहाँ पे 2 और 12 आई सेकंड लाइन, तो इस यहाँ किसने कट किया, Q ने और A ने। थर्ड आई 3 एंड 11, इसे किसने कट किया, R एंड Z ने। 4 एंड 10 इसे किसने कट किया, S एंड Y ने। 5 एंड 11 5 एंड 9 किसने कट किया, T एंड X ने। 6 एंड 8 इसे किसने कट किया, U एंड W ने, और 7 को किसने कट किया, V ने। तो अब इन सभी पॉइंट को आपको साइड में ट्रांसफर करना होगा। उससे पहले एक और चीज, जब आपको सिर्फ डेवलपमेंट करने बोला तो डायग्राम ऐसे बनेगा, और डेवलपमेंट के साथ सारी चीजें गिवन है जैसे पिछली प्रॉब्लम में थी, तो आपको उस टाइप आपको डायग्राम बनाना। तो यहाँ पे क्या होगा, इसके बाद साइड, इसके साइड में एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना होगा जिसकी लेंथ होगी 2πr। यहाँ लेंथ हो जाएगी 2πr, या इसे क्या बोलोगे आप, पाई डी। 2πr या क्या बोलोगे, पाई डी। तो पाई डी यहाँ पे क्या होगा, 45d हो गया, पाई यहाँ पे लेंथ, और हाइट हो गई एक्सिस की हाइट के इक्वल 60। ये रेक्टेंगल आपने ड्रॉ किया, और जितने भी डिविजन्स यहाँ पे थे बेस में, उतने डिविजन्स ये रेक्टेंगल के करना होगा। बेस में कितने डिविजन्स थे, 12। तो 2πr को 12 से डिवाइड करेंगे और उतने ही यहाँ पे डिवीजन करेंगे, या स्केल के मेथड से यहाँ से इंक्लाइंड लाइन और इसके डिविजन्स कर दिए आपने 12, और सभी पॉइंट को ट्रांसफर किया। और नेमिंग के हिसाब से जैसे पॉइंट 1 वाली लाइन को किसने कट किया, P ने, तो 1 वाली लाइन के लिए पॉइंट P, 1 वाली लाइन के लिए पॉइंट P। Q ने किसे कट किया है, 2 को, तो 2 वाली लाइन को हमने यहाँ Q को ट्रांसफर किया 2 वाली लाइन पे, ये मिल गया पॉइंट Q। R ने किसे कट किया, 3 को, 3 वाली लाइन के लिए मिल गया पॉइंट R। 4 वाली लाइन के लिए S, 5 वाली लाइन के लिए T, 6 वाली लाइन के लिए U, 7 वाली लाइन के लिए V, 8 वाली लाइन के लिए W एंड 12 के लिए A। सिमिलर, फिर सभी को आपको ज्वाइन करना है कर्व के शेप में। जब भी बेस में कर्व होता है तो कोई भी उसकी जो प्रोफाइल बनती है वो कैसी आती है, कर्व में आती है। अगर बेस में स्ट्रेट लाइन हो तो प्रोफाइल कैसे आएगी, स्ट्रेट लाइन। जैसे प्रिज्म में आपने देखा लाइन कैसे आई थी, ये स्ट्रेट लाइन, और यहाँ पे सिलेंडर में क्या आएगी, कर्व में। ये कंप्लीट बनेगा सिलेंडर। समझना आया तो सिलेंडर को थोड़ा सा और बताता हूँ। जैसे फ्रंट व्यू ये बनाया आपने, टॉप व्यू बनाया, ये कट किया, इसका डेवलपमेंट आपने कर दिया, और यहाँ से प्रोफाइल ऐसे बनेगी। ये प्रोफाइल अभी आपने बनाया, ऐसे ही इसकी प्रोफाइल। एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे ये सिलेंडर है, बेस बना दिया, हाइट बना दिया, स्टेप्स में आपको बता देता हूँ डिटेल में। और इसके बाद जैसे कट हुआ, जैसे बीच में स्क्वायर बोला होगा तो ये इसने कट किया, कट करने के बाद इसका टॉप व्यू बना दिया, फिर साइड में आपने बना दिया रेक्टेंगल जो गिवन है, हाइट उसके हिसाब से हाइट, एक्सिस की हाइट की इक्वल, और लेंथ क्या हो जाएगी 2πr या पाई डी। और इसके बाद बेस के आपने 12 पार्ट किए तो इसके भी आपने 12 पार्ट किए। 1 रिपीट होगा क्योंकि 1 से आपने कट किया है। सभी कटिंग पॉइंट को आपने ट्रांसफर कर दिया। ये थी प्रिज्म और सिलेंडर की प्रॉब्लम। आपको ड्राइंग बना के देखना है तभी ड्राइंग समझ आएगी। आप सिर्फ सोचोगे कि मैं लेक्चर देख लूँ मुझसे ड्राइंग बन जाएगी, जितनी भी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ड्राइंग में उतना ही ईजी वे में आपको ड्राइंग बनेगी। थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में।